Hello students, as we have discussed the equation of motion in our last lecture, so continuing the topic, आज हम लोग उसी टॉपिक को आगे पढ़ते हैं। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का जो है डेरिवेशन किया था, और मैंने आपको बताया था द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज इक्वेशन, क्योंकि पूरे काइनेमेटिक्स में आप लोगों को यही इक्वेशन दिखते रहेंगे दौड़ दौड़ के बार बार, तो आपको इसको अच्छे से करना है। पहला डेरिवेशन हमने कर लिया था, और आपको पहला इक्वेशन इफ यू रिमेंबर तो हमारा आया था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, इसका डेरिवेशन हमने ऑलमोस्ट एक्सप्लेन कर दिया था, आप लोगों ने कर भी लिया होगा। आज हम लोग आगे के दो इक्वेशन जो होपफुली आपको याद होंगे, नहीं याद होंगे तो आज हम डिराइव कर लेंगे, तब आप याद कर लीजिएगा। जस्ट हैव ए क्विक रिकैप। ये डायग्राम आपको पहचाना सा लग रहा है, लास्ट लेक्चर पर हमने यही डायग्राम से छोड़ा था टॉपिक आपका। तो डायग्राम ये था आपका कि वी टी कर्व है ये। इसमें इनिशियली एक ऑब्जेक्ट था जो कि टाइम हमने ऑब्जर्व किया तो वो ज़ीरो से u वेलोसिटी से मूव कर रहा था। उसके बाद वो t टाइम के बाद v वेलोसिटी अटेन कर ले रहा था। इसमें मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन tan थीटा इज इक्वल टू आपने निकाला था a। पहला पॉइंट मैंने बताया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमको एक्सेलरेशन देता है। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए आपने डेरिवेशन किया था, और आज हम लोग इसी ग्राफ में कुछ कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करते हुए, जो कि ग्राफिकल मेथड है डेरिवेशन का, आगे दोनों इक्वेशन डिराइव करेंगे। बस आपको चीज़ों को नोटिस करना है कि कौन सा फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, चलिए एज यू कैन सी द सेकेंड इक्वेशन आपको मैं लिख दे रहा हूँ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसी का डेरिवेशन हम लोग करेंगे बहुत अच्छे से स्टेप्स में, स्टेप बाय स्टेप। देखिए कैसे। पहला कॉन्सेप्ट आपको ये क्लियर है, वी टी ग्राफ का जो कर्व है, सॉरी स्लोप, वो हमको देता है tan थीटा, सॉरी एक्सेलरेशन, और स्लोप हम फाइंड करते हैं tan थीटा से। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अगले स्टेप के लिए। अगले स्टेप में हमको करना है इस ग्राफ का जो एरिया होता है। अब काफ़ी लोग आपने 9th में ये चीज़ सुनी भी होगी, करी भी होगी और याद भी होगा, तो उसी का रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। इसका एरिया, इस ग्राफ का एरिया मतलब एरिया अंडर द कर्व इसको बोलते हैं हम लोग मैथमेटिक्स में। ये पोर्शन, ठीक है, ये इसकी एरिया हो गई। ये जो आपका ग्राफ बना है, इसके अंडर में जो भी एरिया पोर्शन आपने कवर किया, इसी को हम बोलते हैं ग्राफ का एरिया। ठीक है, इस ग्राफ के एरिया को हम बोलते हैं एरिया अंडर कर्व। तो कंसेप्ट ये कहता है कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एरिया ऑफ वीटी कर्व इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हो गया। अब एरिया फाइंड करेंगे इसका हम, देखिए वो कैसे। एरिया, ये आपको फिगर दिख रहा होगा, तो लेट मी ब्रेक दिस फिगर, लेट मी ब्रेक दिस डायग्राम इनटू टू पार्ट्स एंड यू कैन सी दिस इजीली। देखिए ये आपको टू डायग्राम दिखने लगेगा। ठीक है, मैं इसको डिनोट कर दे रहा हूँ पॉइंट से, ताकि आप अभी जब डायग्राम का नाम लिखेंगे तो क्लियर हो जाए। इसको ओ से ओरिजिन है, तो मैंने इसको ओ से रिप्रेजेंट कर दिया। लेट इट दिस पॉइंट बी ए बी सी डी। ठीक है, नाउ यू कैन सी द टू डिफरेंट फिगर्स या टू डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स। ओके, एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा आपको और एक ट्रायंगल दिख रहा होगा इधर से। थोड़ा सा अपने, चाहे आप ऐसे भी देखिए तब भी ट्रायंगल दिख रहा है, इधर से भी देखेंगे तो ट्रायंगल दिख रहा है। बस कंडीशन क्या होगी कि इसको बेस मानेंगे तो AC बेस का ट्रायंगल दिखेगा, इसको बेस मानेंगे तो BC बेस का। ठीक है, एंड इट इज अ राइट ट्रायंगल। ठीक है, तो अब हम इसका इसी फार्मूले, सॉरी इन्हीं दो शेप्स का यूज़ करते हुए आगे हम लोग निकालेंगे एरिया। ठीक है, तो S इक्वल्स टू एरिया ऑफ, नेम हमने आपको दे रखा है, तो यू कैन राइट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, नेम देखिए OACD। ओके, OACD
सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल आप ए बी सी ले लीजिए, ए सी बी वट एवर यू कैन टेक, ए बी सी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है इसलिए मैं ए बी सी रख ले रहा हूँ, ठीक है। अब फार्मूला आप ही लोगों को बताना है, आप लोगों को याद होगा, आई होप अच्छे बच्चे आप लोग पढ़ के आए हैं क्लास 10th की मैथ्स। देखिए कैसे, एंड हेयर एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए सी डी, ये देखिए ये ट्रायंगल दिख रहा है एंड ट्रायंगल सॉरी रेक्टेंगल दिख रहा है आपको। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये जो है आपकी ये लेंथ दिख रही होगी और ये जो है इसकी ब्रेथ होगी। तो लेंथ आपकी दिख रही है t और ब्रेथ आपकी होगी u, ठीक है। अब ये इस ट्रायंगल का एरिया देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पढ़ाया गया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ इस फॉर्मूले इस ट्रायंगल के लिए बेस आपका है, मान लीजिए अगर इसको आपने बेस माना है तो ये हो गया, इसको माना है तो ये हो गया, ठीक है। तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा हाफ, ये देखिए इसको हमने अभी लास्ट डेरिवेशन में क्या किया था, ये पूरे की वैल्यू v थी तो यहाँ से हमने माइनस किया था u, तो हमको मिला था v माइनस यू इंटू, अब अगर आप इसको हाइट मान रहे हैं इसको बेस, तो हाइट की वैल्यू हो गई t, ठीक है। या अगर आप इसको बेस मान रहे हैं तो t इंटू वी माइनस, इस पर कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों आप कर सकते हैं क्योंकि राइट ट्रायंगल है, इसमें कभी भी आप इसको बेस मान सकते हैं या इसको हाइट। ओके, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसी फॉर्मूले को हम इसमें पुट कर देंगे, फॉर्मूला इन द सेंस ये एरिया, एरिया की वैल्यू हम इसको पुट करेंगे हाफ इंटू वी माइनस यू इंटू टी। यहाँ तक क्लियर? सिंपल, हमको एक कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है और वो हमारा एक कॉन्सेप्ट है ऑफ दिस कर्व, ठीक है, वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया। एरिया फाइंड करने के लिए हमने इस फिगर को ब्रेक कर दिया है टू पार्ट्स में, ये हमको यहाँ तक इक्वेशन मिल गया है। अगला स्टेप s इज इक्वल टू यू टी, क्योंकि यू टी और टी यू हम लिख सकते हैं बिकॉज मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव। तो ये v माइनस यू, यहाँ की वैल्यू हमने ये फॉर्मूला लिखा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ से हम v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ए टी हम यहाँ से पुट कर देंगे और t ऑलरेडी हमारे पास है। नाउ वी गॉट द फाइनल इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मेंशन्ड इन बुक्स एंड ऑल द स्टडी मटेरियल्स यू विल हैव। तो ये आपका इक्वेशन आ गया फाइनल, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अभी मैंने लिखा था, और अब आपको याद हो जाना चाहिए कि सेकेंड और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्लस हाउ टू डिराइव दीज इक्वेशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। पहला कॉन्सेप्ट एक्सेलरेशन हमने निकाला था बाय यूजिंग स्लोप ऑफ ग्राफ, और उसमें हमने tan थीटा इक्वल टू a लिखा था। दूसरा कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया कि एरिया, इस ग्राफ का एरिया हमको देता है डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? इसको अच्छे से डेरिवेशन कर लीजिए और जल्दी से हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव करें, उसका भी कॉन्सेप्ट ऐसा ही कुछ है, तो हैव ए लुक एट दैट। ओके, सो आप लोगों ने सेकेंड इक्वेशन डेराइव कर लिया है। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड इक्वेशन, और ये थर्ड इक्वेशन आपका लगभग इसी सेकेंड इक्वेशन के कॉन्सेप्ट पर बेस है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका ट्विस्ट होगा। ट्विस्ट इन द सेंस मैथमेटिकली ट्विस्ट करेंगे उसको, फिजिक्स बिल्कुल उसमें आपके इंटरफेयर नहीं करेगा। इसको मैथमेटिकली अगर हम ट्विस्ट करेंगे तभी आपका ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव हो जाएगा। वो देखिए कैसे, जो देख रहे हैं वो, जो जान रहे हैं वो फिर से देखिए, फिर से जानिए, और जो नहीं जानते हैं वो पहली बार मुलाकात करिए उससे। यही इक्वेशन है, सॉरी यही कॉन्सेप्ट है। एरिया वीटी कर्व का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, और लेट मी हेल्प यू विद द थर्ड इक्वेशन, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। रट लीजिए, जीवन भर काम आने वाला है जब तक आप फिजिक्स का साथ नहीं छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए एरिया जो हम निकाल रहे हैं इसका डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, और एरिया क्या है, s इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ ये पूरा डायग्राम आपको ओ ए बी डी, एरिया ऑफ, एक मैं सिंबल बना रहा हूं यहीं पर प्यारा सा, ओ ए बी डी, ठीक है, ये सिंबल आपको दिख रहा है।
जी हाँ, बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं वही है, और जो नहीं सोच रहे हैं उनके लिए नया है। ये आपको दिख रहा होगा ट्रेपीजियम टाइप में, नॉट टाइप में, क्वाड्रिलेटरल टाइप में दिख रहा होगा। एंड दैट क्वाड्रिलेटरल आप लोग को आपके मैथ वाले सर ने पढ़ाया होगा। यहाँ पर मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। ये शेप, ठीक है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, इस शेप को क्या नाम दूं, एंड दिस शेप इज ट्रेपीजियम। ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, और जानते हैं तो समझ लीजिए। इसका एरिया मैं आपसे पूछूंगा तो बिल्कुल आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, आपको आना चाहिए ये एरिया। वो देखिए कैसे, मोस्ट ऑफ यू विल बी नोइंग दैट। जो नहीं जान रहे हैं उसको मैं फॉर्मूला डायरेक्ट बता रहा हूँ, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस, सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू हाइट। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने आपको इतना हेल्प कर दिया, यू शुड बी थैंकफुल। अब चलिए बढ़ते हैं। अब ये देखिए, इस डायग्राम को देखकर आपको इसका फील तो नहीं आ रहा होगा, आपको कुछ अलग सा डायग्राम दिख रहा होगा, ये ट्रेपीजियम नहीं दिख रहा है। बट इसको आप थोड़ा सा अपने सर को घुमाइए या स्क्रीन को घुमा लीजिए, तो ये ट्रेपीजियम दिखेगा, मुझे तो दिख रहा है। सो मेरी नज़र से तुम देखो तो ये ट्रेपीजियम नज़र आएगा। ठीक है, तो ट्रेपीजियम का फार्मूला हम लगाएंगे। तो एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम विल बी हाफ सम ऑफ पैरेलल। ट्रेपीजियम अगर आप नेक्स्ट देख रहे हैं इसको, ये पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। तो पैरेलल लाइंस, एक u प्लस दूसरी वाली v, एक u, ये वाली u, ये वाली v, इनटू हाइट, ये हाइट हो जाएगी इनटू t। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट, बस मैथमेटिकली ट्विस्ट हुआ है। देख लीजिए अगला, s इज इक्वल टू हाफ, अब ये v प्लस u, ये जो आपका है v प्लस u, आप ऐसे लिखे रहिए, इनटू, इसमें आपको t को रिप्लेस करना है। इस फॉर्मूले से अगर हम t की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो v माइनस यू अपॉन a, बिल्कुल रख दीजिए वहां से लाके। सब आपस में मददगार हैं, ये क्वेश्चन आपस में एक दूसरे के, ठीक है, आप ही को परेशान करेंगे, आप बिल्कुल मत होइएगा, बिल्कुल जब तक हम हैं। a प्लस बी, a माइनस बी दिख रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी, तो मैथ में आपको पढ़ा गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिल्कुल दौड़ के आ जाएगा आपका इक्वेशन, ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। थोड़ा सा बोर्ड अच्छा हो जा रहा है मेरा, आप लोग कोऑपरेट करिए। फाइनली आपको इक्वेशन मिल गया, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लीजिएगा, दोनों इक्वेशन मैंने साथ में बनाई है, थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है इसीलिए कि कॉन्सेप्ट दोनों सेम है, ट्विस्ट आया है, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड द सिंगल वीडियो टू एक्सप्लेन दीज टू इक्वेशन। थैंक यू, एंड नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे अगला टॉपिक।